Good evening everyone. I am Saksham Pandey, your biology teacher, and today we are going to start with a new chapter, that is the nervous system, है ना. अब nervous system as the name suggest कि it is related with nerves, है ना. और आप जो भी आपके messages होते हैं, है ना, आप कुछ भी देख रहे हो, आप कुछ भी फील कर रहे हो, सेंस कर रहे हो, सुन रहे हो, वो सारा आपको जो इनेबलिंग फोर्स है वो कौन सा सिस्टम है? नर्वस. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या इनेबल करता है? डाइजेशन, है ना. एक्सक्रीटिव सिस्टम क्या इनेबल करता है? एक्सक्रीशन. वैसे ही नर्वस सिस्टम क्या इनेबल करता है आपको नर्वस करना? सेंस करना. ठीक है, सेंस करना, फील करना कुछ भी. ठीक है, कोई भी चीज़ प्रोसेस करना. आपके वॉलेंटरी एक्शंस, आपके इनवॉलेंटरी एक्शंस, दोनों में डिफरेंस क्या है वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी में? कोई इनवॉलेंटरी ऑर्गन बताओ बॉडी में. वेरी गुड. कोई वॉलेंटरी ऑर्गन? हाँ, ठीक है. अच्छा, लंग्स आपके वॉलेंटरी हैं? रोक लीजिए 1 मिनट के लिए सांस. हाँ, हैंड्स हो जाएंगे आपकी, लिम्स हो जाएंगे. स्केलेटन सिस्टम आपका वॉलेंटरी है. हाँ, पूरा नहीं है. चलो, तो ये 4 चीज़ें हो गई कि नर्वस सिस्टम करता क्या है. अब डायरेक्टली आ जाते हैं कि यूनिट क्या है नर्वस सिस्टम की, है ना. वेरी गुड. जब पहले सब लाल तो दें. कौन सा लेक्चर होगा? लेक्चर नंबर 34. तो बात कर रहे हैं एक न्यूरॉन की. दैट इज द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. हमारे बॉडी की यूनिट क्या है? हाँ, ठीक है. तो जो न्यूरॉन है ना, दे आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेल्स विच आर कॉल्ड द नर्व सेल्स, ना. यही नर्व सेल्स जुड़ जुड़ के, जैसे सेल्स जोड़ के टिश्यू बनाती है ना, ये बना के नर्व्स बना देंगी, है ना. नर्व्स जोड़ जोड़ के नर्व बंडल बना लेंगे, है ना. और वही नर्व बंडल चलता है आपका. ठीक है, अब उस पर भी हम लोग बात करेंगे. पहले न्यूरॉन अच्छा समझते हैं. देखो, हाँ, न्यूरॉन ही नर्व सेल होता है. न्यूरॉन एक तरह का सेल है. अब इसकी बड़ी खास बात है. चलो पहले डायग्राम तो खोल लें. न्यूरॉन, कौन सा ले लें? ये लो. अगर ये डायग्राम कॉपी करने का मेरे पास ना होता तो मैं क्या होता तुम लोग का. मैं तो कुछ भी बना देता. तो तुम लोग को लग रहा ना, कॉपी पे तो मैं भी बना लूँ, बोर्ड पे जान निकल जाती है. पता नहीं, हम तो स्कूल टीचर्स पे मतलब इस बात के लिए तो बहुत रिस्पेक्ट है कि वो चौक से इतने अच्छे अच्छे डायग्राम बना लेते हैं. एक हमारी आर्ट की टीचर थी, अरे वो चौक से क्या शेडिंग कर देती थी बोर्ड पे. 3D इमेजेस बनाती थी बोर्ड पे, जैसे लगता था कि पॉट उन्होंने सामने ही रखा हुआ है. आसपास जाओ तो ऐसे इल्यूजन होता था. चलो, अब ये न्यूरॉन क्या होते हैं. कैसी है तबीयत तुम्हारी आयुष? आयुष कैसी है तबीयत? तबीयत खराब थी ना तुम्हारी? अच्छा, आंटी की कैसी हैं आप? अच्छा, प्लेटलेट्स कुछ बढ़ी? चलो, अब हमारा ये जो पूरा नर्व सेल है ये बटा हुआ है. कैसे बटा हुआ है?
हमारा जो इतना वाला पार्ट है, ठीक है, दैट इज आवर सेल बॉडी, दिस इज आवर सेल बॉडी, ऑल्सो कॉल्ड द साइटोन ना, देखो सेल बॉडी, और इसी को साइटोन कहते हैं हम लोग, ठीक है। आपके बुक में और डिटेल में लेबलिंग दी हुई है, सेल बॉडी ऑल्सो साइटोन ही वर्ड यूज किया जाएगा। अब ये साइटोन अपने साथ कंसिस्ट करता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट द ब्रेन, दैट इज द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस यही कंटेन करता है अपने साथ, और वेरी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट आर द डेंड्राइट्स, ये हमारे डेंड्राइट्स हैं, जो ब्रांचिंग दिख रही है ना। अब देखो पूरी सेल बॉडी है, अब इसको जब आप बनाओ, इसकी मतलब बनाने को आता है ड्रॉ एंड लेबल को, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि जब आपको बनाना हो तो सबसे पहले आप ये साइटोन बनाओगे, ये खींच देना, और फिर इसकी डेंड्राइट्स बना देना, है ना, इतना स्ट्रक्चर बन जाए। अब इसके अंदर ये न्यूक्लियस बना देना। तो देखो ये हमारा जो साइटोन है ये, ठीक है, इतना पूरा पार्ट जो साइटोन है उसमें ये न्यूक्लियस तो समझ में आ रहा है ना। अब ये न्यूक्लियस के बाहर ये निकलेंगे हमारे डेंड्रॉन्स, ये है ना, यहाँ तक हमारे डेंड्रॉन्स है, डेंड्रॉन्स, ठीक है, ये डेंड्रॉन्स है, और डेंड्रॉन से जो ब्रांचिंग होगी ये होंगी डेंड्राइट्स, DENDTRI, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, ठीक है। जैसे कि पेड़ की ब्रांचिंग नहीं होती है, स्टेम, हमारी स्टेम निकलती है, वहाँ से लीफ निकलती है, वैसे इनकी ब्रांचिंग होगी। अब ये डेंड्राइट्स ही जाके यहाँ कोई दूसरा हमारा एक नर्व सेल होगा, ये एक्सॉन टर्मिनल से जुड़ के वहीं पे मैसेजेस ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो हमारा साइटोन क्या कंसिस्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है। साइटोन अपने साथ रखेगा न्यूक्लियस को, डेंड्रॉन्स को, डेंड्राइट्स को, है ना, और इसके पास एक सेल वाली सारी चीज़ें होती है, इसके पास अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके पास, हाँ वेरी गुड, ठीक है, इसके पास अपना राइबोसोम है, बस एक चीज़ इसके पास नहीं है, सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम नहीं है तो अविरल है, ये क्यों, मतलब इसके साथ क्या होगा, सेंट्रोसोम क्या करता है, आप बताने की कोशिश करिए। सेंट्रोसोम क्या करता है, क्या प्लांट सेल में होता है सेंट्रोसोम? रॉन्ग, प्लांट सेल में होता है सेंट्रोसोम? नहीं होता, ठीक है, सिर्फ एनिमल सेल्स में होता है। तो क्या करता है सेंट्रोसोम? नहीं, क्या करता है सेंट्रोसोम? हाँ, आपको याद होगा वो एस्टर में इधर इधर चले जाते थे पोल्स पे, तो ये सेंट्रोसोम ही तो थे जो इधर जा रहे थे, और यही हमारे प्लांट सेल में नहीं होता। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल प्लेट आ जाती है, ठीक है, उनके में स्पिंडल फाइबर खुद ही ऐसे टूटती है, मतलब बगल बगल कोई खींचता नहीं है, खुद ही स्पिंडल फाइबर बिछती है और बीच से सेल प्लेट तोड़ती है, ठीक है, उनके में सेंट्रोसोम नहीं होता है। तो इसके में भी सेंट्रोसोम नहीं है, इसका मतलब द नर्व सेल विल नॉट डिवाइड टू फॉर्म अदर नर्व सेल। आपको बचपन में जितनी नर्व सेल्स मिल गई, दे विल एनलार्ज देमसेल्व्स, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि एक दिन बनती है दूसरे दिन डीके हो जाता है, इनका जो आपका चेन बन गया है वो बना रहता है, ठीक है। जैसे आपका मान लीजिए आपका जैसे स्केलेटन सिस्टम है ना, वैसे ही ये भी है, एक बार फॉर्म हो गया तो वही, जैसे आपको जितनी हड्डियां मिल गई उतनी, ऐसा थोड़ी ना कि हर एक साल 2 और हड्डियां बन जाएंगी आपके में, है ना। तो वैसे ही हर टाइम आपकी नई नर्व सेल नहीं बने, क्योंकि सेंट्रोसोम है ही नहीं, तो डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो न्यूरॉन्स डू नॉट डिवाइड, ये रीजनिंग में आता है, वाई डू नॉट न्यूरॉन्स रीडिवाइड। न्यूरॉन्स नहीं, ये पूछते कि डज अ न्यूरॉन डू सेल डिवीजन, तो आप बोलोगे नो, फिर रीजन इट डज नॉट हैव। चलो आगे बढ़ते हैं। अब साइटोन समझ में आया।
अब साइटोन से फिर निकलता है हमारा पेरिकैरियन। हाँ ये देखो, ये पेरिकैरियन, इसमें ये नाम क्यों पड़ा है पता है? देखो पेरी मतलब पेरिफेरल है ना, पेरिफेरल में, और कैरी मतलब न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस के पेरिफेरल में ये साइटोन बिछा हुआ है, इस वजह से इसका नाम है पेरिकैरियन है ना। याद करना तो कर सकते हो, ये साइटोन का ही दूसरा नाम है, और मैंने मतलब भी बता दिया कि इसके पेरिफेरल में ऐसे पार्ट है न्यूक्लियस के, इस वजह से इसको ये नाम मिल गया। किसी भी नाम से पूछ सकता है आपको, पर ये टर्म सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, साइटोन। चलो साइटोन की बात हुई। अब साइटोन से फिर हमारा निकलता है एक्सॉन। ठीक है, ये जो यहां से निकल रहा है ना, ये ऐसे एक्सॉन जाएगा पूरा, ये अंदर से पूरा एक्सॉन। अब ये हमारी कवरिंग है, इस वजह से आपको नहीं दिख रहा है, तो इस पे देखता है, ये हमारा साइटोन है। फिर ये जो ब्रांचिंग गई है ना नीचे, यही हमारा एक्सॉन, ये ठीक है, दिस इज आवर एक्सॉन। ये पूरा मैसेज को लेके जाता है, मतलब यहाँ से कहीं वो रिसीव करेगा, फिर लेके जाएगा, फिर यहाँ पे लाके यहाँ पे एक दूसरा हमारा नर्व सेल होगा, उससे जुड़ के फिर वो चला जाएगा। हाँ डेंड्राइट से वो ट्रांसफ़र भी हम लोग देखेंगे, लेकिन इतना समझ लो कि वहाँ से रिसीव होगा, यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ तक आएगा। ठीक है, फिर एक्सॉन है, तो ये हमारी हो जाती है एक्सॉन की एंडिंग्स। ठीक है, ये एक्सॉन, और यहाँ पे ये एक्सॉन की एंडिंग्स ना, इनको एक्सॉन टर्मिनल्स भी कहते हैं, एक्सॉन एंडिंग्स भी कहते हैं, एक्सॉन एंडिंग्स या फिर टर्मिनल्स। अब देखो, तुम लोग को पता है कि जो हमारे बॉडी में इम्पल्सेस जाते हैं, दैट आर इलेक्ट्रोकेमिकल, दे आर इलेक्ट्रिकल मैसेजेस है ना। तो अब इलेक्ट्रिकल मैसेज है, बगल बगल तो इसके बहुत सारे न्यूरॉन्स रहेंगे, तो अब इलेक्ट्रिकल मैसेज है तो कंडक्ट ना हो जाए दूसरे में। ठीक है, आपके बॉडी में वाटर और सॉल्ट तो है ही, तो कंडक्शन ना हो जाए, इस वजह से एक्सॉन को कवर कर दिया जाता है विद एन इंसुलेशन। क्या 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 अभी आएगा। ठीक है, तो इसको कवर कर लिया जाता है विद माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या करती है? ये है एक इंसुलेशन कवरिंग, इंसुलेशन, ताकि अगर अगल बगल और न्यूरॉन्स है तो इससे कहीं इस पे मैसेज ना चला जाए, इसका मैसेज कहीं बाहर ना चला जाए। तो ये जैसे आपकी वायरिंग नहीं होती है ना, तार चलते रहते हैं, जैसे ये तार को खोले तो अंदर 3 तार निकलेंगे, लेकिन उनकी आपस में इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट होती क्योंकि बीच में प्लास्टिक होता है इंसुलेट करने के लिए, वैसे ही ये भी है। ठीक है, तो ये माइलिन शीथ है। अब आपके बुक में काफ़ी इसको लेबल किया गया है, देख लेते हैं एक बार बुक में भी। माइलिन शीथ और क्या चीज़, न्यूरल, हाँ न्यूरलेमा क्या है? ये माइलिन शीथ की भी सबसे जो आउटर कवरिंग है ना, ये है न्यूरलेमा, सबसे आउटर कवरिंग। ठीक है, मगर इतना आपको नहीं बताना पड़ता। और जो आपका ये था ना निसेल ग्रैन्यूल्स, ये इसी साइटोन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं ग्रैन्यूल्स, टू इंक्रीज द कंडक्शन, मतलब कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ठीक है, तो ग्रैन्यूल्स उस काम आते हैं। हाँ, उसके बाद माइलिन शीथ समझ में आई, इंपॉर्टेंट है माइलिन शीथ, पूछते हैं इसके बारे में। हाँ बस, ठीक है। और फिर ये जो यहाँ पे गैप है ना इन दोनों के बीच में, इसको कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। रनवीर नहीं है वो, बहुत लोग एग्जाम में नोड ऑफ रनवीर लिख के आ जाते हैं, ऑफ रैनवियर। ठीक है, नोड ऑफ रैनवियर यहाँ पे एक्चुअली इसमें गलत दिखाया गया है कि यहाँ पे कवरिंग नहीं है, कवरिंग यहाँ पे भी होती है पर यहाँ पे पतली हो जाती है। पतले होने का कारण क्या है? यहाँ पे आके दूसरी नर्व सेल्स कभी कभी जुड़ती हैं कि बीच एक्सॉन में ही, जैसे कहीं पे भी, मतलब यहीं पे जाके एक्सॉन की टर्मिनल्स आती हैं,
तो किसी पे भी टर्मिनल आ सकता है, अब यहाँ पे भी आ सकता है, एक और करके वहाँ से भी आ सकता है। तो नोड ऑफ रैनवियर से ही चालू होता है एक्सॉन टर्मिनल, जहाँ से मैसेज को ट्रांसफ़र किया जाएगा। फिर बुक में क्या बताया है? अच्छा, इसमें एक एक करके बताया, चलो ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन 3 पार्ट में तोड़ा इसने, साइटॉन में, एक्सॉन में, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन में। बुक में 3 पार्ट से ऐसे तोड़ा है उसने, साइटॉन को ऐसे तोड़ दिया और डेंड्राइट दूसरा पार्ट बना दिया और एक्सॉन को तीसरा पार्ट। मगर आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो बस ड्रॉ और लेबल करने को आएगा, ठीक है। तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये बनाना आना चाहिए और काफ़ी बार आता है ये। चलो, और ये दोनों आपके में नहीं है, ये एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, सारा हो गया। अब समझते हैं कि मैसेजेस कैसे एक दूसरे पे ट्रांसफ़र होता है। हाँ, ये माइलिन शीट्स पे भी हमारा एक न्यूक्लियस होता है, उसमें बुक में बताया है। हाँ, क्योंकि ये भी जो इंसुलेशन है ये डेड सेल्स तो है नहीं, तो ये भी एक सेल ही है, तो उनका भी अपना एक न्यूक्लियस होता है। एक्सॉन टर्मिनल्स आर क्लोजली पैक्ड। अब देखो लास्ट लाइन जो लिखी है एक्सॉन टर्मिनल के बारे में, वो पढ़ो। लिखा है एक्सॉन टर्मिनल्स आर क्लोजली पैक्ड नियर द डेंड्राइट्स ऑफ एन अदर नर्व सेल, है ना। अब बट आर नॉट कनेक्टेड, सच गैप्स बिटवीन आर कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट्स। मतलब कि जो एक्सॉन टर्मिनल है ये बहुत क्लोजली पैक्ड होगा किसी और डेंड्राइट्स के पास, मतलब डेंड्राइट्स यहाँ पे आएंगी उसकी, लेकिन इन दोनों के बीच में हमेशा एक गैप रहेगा, उसी गैप को हम लोग क्या कहेंगे? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। चलो इसका डायग्राम देखते हैं। देखो, ये हमारी यहाँ की ये डेंड्राइट्स हैं और ये जो छोटे छोटे ये गोल गोल दिख रहे हैं ना, यही हमारे मैसेजेस, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल पे मैसेजेस होते हैं, तो ये गोल गोल मैसेजेस को कन्वे करते हैं। उसी को डिनोट करने के लिए हम लोग ये गोल गोल बना रहे हैं इसको। ये दिख रहा है ना हर जगह गोल गोल, तो इसका मतलब है मैसेजेस, यही है इम्पल्सेस हमारे। अब दिया है बेटा, ध्यान से तो देखो। ये देखो यहाँ पे दिया तो है ये। बेटा ये सब चीज़ खुद ही देख लो, बीच बीच में मत डिस्टर्ब करो। चलो, अब मैसेज कहीं से भी आया, मान लो इस केस में हम लोग ले रहे हैं कि हमारा मैसेज इस डायरेक्शन में जा रहा है। मान लो आपको यहाँ पे कुछ सेंस मिला है, यहाँ पे किसी को कील चुभाई गई है और मैसेज यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना चालू किया, ठीक है। तो बेसिकली अब ये रिसेप्टर सेल्स बन गई हैं, इसका इस केस में ये रिसेप्टर का काम कर रही हैं। रिसेप्टर कौन होता है? जो मैसेज को, हाँ, सेंस, ठीक है, ये सेंस करती हैं। और दूसरी होती है इफेक्टर, जिस पर इफेक्ट लाएंगे, मतलब आप जब हाथ हटाएंगे वो इफेक्टर, लेकिन अभी रिसेप्टर की बात है। तो मैसेज मिला यहाँ से, ठीक है, चलना चालू किया। अब ये मैसेज भी आया आपके पास साइनैप्स के थ्रू, ठीक है, सेल्स न्यूरॉन में डाली साइनैप्स के थ्रू। अच्छा, साइनैप्स तो बताइए नहीं, चलो साइनैप्स छोड़ो, मैसेज मान लो अभी इसमें है, ठीक है, मैसेज चलना चालू किया। डेंड्राइट्स मतलब एक्सॉन टर्मिनल पे आके दूसरे, ये डेंड्राइट के बड़ा क्लोज है, लेकिन हमेशा यहाँ पे एक गैप रहेगा। इसमें दिखा देखो, इतना बड़ा गैप है ना,
ये गैप ही क्या है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इस टर्म को याद कर लो, ठीक है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट ही नहीं, हमेशा थोड़ा सा गैप रहेगा, ठीक है। इसी साइनेप्टिक क्लेफ्ट से क्या होता है, ये जो मैसेज है उसका एक जंप होता है, यहाँ पे एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया जाता है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, जो कि आसानी मतलब और तेजी से कंडक्ट करे मैसेजेस को। इसको जोड़ा इसलिए नहीं जाता है क्योंकि इस जंप में जो केमिकल रिलीज किया जाता है ना, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है रादर देन अगर इसको हम लोग जोड़ दिए होते हैं, तो ऐसे में ज़्यादा तेज चलेगा। उस जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरो ट्रांसमीटर एक ही वर्ड है पूरा, मैं बता रहा हूँ। देखो न्यूरो मतलब न्यूरॉन से रिलेटेड और ट्रांसमीटर मतलब ट्रांसमिट करने में मदद करने वाला। एसिटाइलॉन, एसिटाइलॉन देखो बुक में दिया हुआ है ना, एसिटाइल कोलाइन, एसिटाइल कोलाइन, एसिटाइल कोलाइन, ये याद कर लेना आता है। व्हाट इज एसिटाइल कोलाइन, यहाँ पे दिया हुआ है। देखो साइनैप्स पे दिया हुआ है ना, साइनैप्स पढ़ो, साइनैप्स, साइनैप्स ये एसिटाइल कोलाइन, ठीक है, यही है न्यूरोट्रांसमीटर। तो अब ये साइनैप्टिक क्लेफ्ट क्या, हमारा जो गैप है, इसी गैप पे जो मैसेज का जंप होता है ना, द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रैवलिंग फ्रॉम द एक्सॉन टर्मिनल टू द डेंड्राइट्स ऑफ एन अदर एक्सॉन वेयर देयर इज अ गैप इन बिटवीन देम with the help of a neurotransmitter called acetylcholine, that process is called synapse। इसी जंप को हम लोग साइनैप्स कहते हैं, और दोनों के बीच में जो स्पेस छूटी है उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो मैसेजेस हमेशा न्यूरॉन्स में कैसे ट्रैवल होंगे, विद द हेल्प ऑफ साइनैप्स, ठीक है। साइनैप्स हमेशा याद होना चाहिए, साइनैप्स पूछता ही पूछता है अगर इसका डायग्राम भी आता है तो साइनैप्स लिख लो, साइनैप्स लिखो। साइनैप्स की डेफिनेशन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, point of contact between the branches, point of contact between the branches of the axon of a neuron of the branches of a neuron with the dendrites, branches of a neuron with the dendrites of another neuron, neuron of another neuron separated by a fine gap, separated क्या हुआ सिद्धार्थ, अब तो नई कॉपी आ गई, अब तो लिख लो, पेन नहीं है। बाय अ फाइन गैप, ब्रैकेट में लिख लो साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इसी गैप को साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहो तुम लोग। हाँ वो दिखता ही है, लेकिन तुम्हें हमेशा याद रखना है, देखो इसमें भी तो जोड़ा दिख रहा है और डेफिनेशन में भी यही है, हमेशा दोनों के बीच में एक गैप रहेगा। क्लेफ्ट बेटा, क्लेफ्ट ये लिखा तो हुआ है, क्लेफ्ट। ठीक है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर लो स्टार बना के, अ केमिकल एसिटाइल कोलाइन इज रिलीज्ड, एसिटाइल कोलाइन के ब्रैकेट में न्यूरोट्रांसमीटर लिख लो, एसिटाइल कोलाइन, वन वर्ड में आता है ये, अ केमिकल एसिटाइल कोलाइन, एसिटाइल कोलाइन की स्पेलिंग ये लिखी हुई है, एसिटाइल कोलाइन ब्रैकेट में न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड। अगर ये जुड़ा रहता तो ये केमिकली क्यों रिलीज होता? हाँ क्या पता इतना रिलीज ना हो पाता हो बॉडी से। तो साइनैप्स समझ में आया? आया? किसी को डाउट तो नहीं है? समझ में आया?
हाँ देखो, साइनैप्स समझ लो बेटा, ये पूछता ही है, साइनैप्स आता ही है, तुम्हारे डेफिनेशन में आ सकता है, डायग्राम बना के पूछ सकता है कि बताओ साइनैप्स क्या होता है। ज़रूर आएगा बेटा, इसीलिए तो इतना डायग्राम बताया हूँ, बनाना भी आएगा और लेबल करने भी आएगा। हाँ, SYNAPTIC, साइनैप्टिक क्लेफ्ट, आपके बुक में भी स्पेलिंग्स है। देखिए आयुष, साइनैप्स, मैसेजेस आए अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, यहाँ पे मैसेज, जैसे ये इम्पल्स है, ये यहाँ से यहाँ पे जंप कर जाएंगे, ठीक है, जुड़े नहीं रहेंगे, इतना गैप रहेगा, यहाँ पे एसिटाइल कोलाइन रिलीज होगा और ये जंप हो जाएगा इलेक्ट्रिकल मैसेजेस का, ठीक है, और इसी जंप को कहते हैं साइनैप्स, ठीक है, द jump of the impulses from one neuron to another ठीक है। बाकी इसकी तुम लोग डेफिनेशन जो बुक में लिखा है वही लिखना, ठीक है। अब साइनैप्स क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कितने टाइप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहला न्यूरॉन दैट इज द सेंसरी न्यूरॉन, इनके नाम में ही छुपा हुआ है, क्या है ये, सेंसरी न्यूरॉन। देखो न्यूरॉन तो समझ में आ गया, न्यूरॉन क्या है, ठीक है। सेंसरी मतलब ये सेंस कराएंगे आपको, जैसे इसका सिंपल समझ लो, ये लेके जाएंगे तुम्हारा, जहाँ पे तुमको मैसेजेस मिला है ना, जैसे मान लो यहाँ पे मिला है, तो यहाँ से लेके आपके ब्रेन तक सेंसरी न्यूरॉन लेके गए, ठीक है। कहीं भी आपको कोई भी सेंसेशन मिली, जैसे आँखों से लेकर आपको जो भी दिख रहा है, उस वो मैसेज को लेके ब्रेन तक सेंसरी न्यूरॉन लेके गए हैं, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हो फ्रॉम receptors to the brain लिख सकते हो या स्पाइनल कॉर्ड लिख सकते हो, दोनों ही सीएनएस के पार्ट हैं, है ना। तो ये क्यों, मतलब कीवर्ड में बताया हूँ, बाकी सेंसरी न्यूरॉन की बुक में क्या डेफिनेशन है, इम्पल्सेस फ्रॉम, अच्छा यही सेम है, the convey impulses from the receptor sense organ to the main nervous system that is the brain or a spinal cord, एग्जैक्ट यही लिखा भी हुआ है, तो यही सही है, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन ये होता है। दूसरा मोटर न्यूरॉन्स, दोनों के बीच में डिफरेंस 2 मार्क्स का पूछता है, सेंसरी और मोटर के बीच में। मोटर न्यूरॉन्स ये क्या करेंगे, फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड और द ब्रेन, मतलब मेन नर्वस सिस्टम से लेके इफेक्टर तक लेके आएंगे। जैसे आपको ये चुभा, आपने हाथ हटाया, तो आपके एक राउंड पे मैसेज गया, फिर एक राउंड पे मैसेज वापस आया। जैसे आपकी तरफ कुछ फेंका जा रहा है, तो आपने वो देखा, वो मैसेज गया, फिर आपने आँख बंद कर ली, ठीक है, तो ब्रेन से मैसेज आया, तो ये 2 बार चला जा रहा है, एक बार आपका रिसेप्टर से ब्रेन तक, फिर ब्रेन से इफेक्टर तक। फ्रॉम द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर, इफेक्टर होते हैं जो आपके इफेक्ट लाए, ठीक है, नाम में ही है रिसेप्टर इफेक्टर। होते ही हैं, जरूर है ही, ये तो सेल्स है ना, सेल्स का साइज ही कितना होता है, तो दोनों अगल बगल ही रहते हैं, मतलब रिसेप्टर इफेक्टर दोनों लोग एक जुड़ के भी रह सकते हैं, मगर दोनों के बीच में क्यों नहीं मैसेज का लेन देन होगा, बताओ अविरल। दोनों रिसेप्टर इफेक्टर दोनों लोग साथ में जुड़े हुए हैं, तब भी ये नहीं हो रहा है कि तुम्हारा रिसेप्टर इफेक्टर का काम कर दिया। हाँ, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, तुम धीमे से कुछ बोले भी थे, कोई तो बोला था सही, तुम ही शायद बोले थे आंसर, क्या है वो,
अरे यार बताओ, 8th का बच्चा ध्यान से पढ़ रहा है, तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो। वो तो बता भी दिया येलो वाला। नाम तो पढ़ो। तुम लोग एग्जाम में क्या लिखोगे, सर येलो वाला। माइलिन शीट, तब से तो बता रहे इंसुलेशन। ये देखो, ये इंसुलेशन माइलिन शीट यही, ठीक है। यहाँ पे अगर होगा भी एक इफेक्टर का न्यूरॉन तो ये इंसुलेशन का ही काम करेगा। क्लास में तो ध्यान दे दो। चलो, तीसरा है एसोसिएशन। इंटरकनेक्टिंग, क्या इसको एसोसिएशन और इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन्स कहते हैं। ये क्या करती हैं, ये इन दोनों जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनको जोड़ती हैं, ठीक है। मतलब अब दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन तो लाना है ना, कि जहाँ पे तुम्हारा रिसेप्टर है वहीं पे इफेक्ट भी लाए, तो वो कोऑर्डिनेशन लाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है एसोसिएशन न्यूरॉन। इसके बारे में नहीं पूछा जाता, मेनली इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, तो ये मेन डिफरेंस लिख देना। एसोसिएशन का ये बताया ना, चलो लिख भी दे रहे, इंटरकनेक्ट्स या फिर कनेक्ट्स भी लिख सकते हो आपका नर्वस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, टू द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, मतलब सबको इंटरट्वाइन करती है, इंटरकनेक्ट करती है, एसोसिएट करती है। सेंसरी और सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये न्यूरॉन्स की बात समझ में आई, इसके कीवर्ड्स कॉपी कर लो। सोडियम पंप नहीं, ये कटवा दिया गया आपके सिलेबस से, इसीलिए इसको पढ़ा नहीं रहा हूँ। ये आपका जो रिवाइज सिलेबस आया है उसमें से ये आपका सोडियम पंप कटवा दिया गया है। ये बेसिकली वही बताया है कि कैसे मैसेजेस आगे चलते हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ आयंस बताया है, मगर ये कट गया है आपका। लेकिन अगर बुक आपका स्कूल में करवाते भी हैं तो मुझे बता देना, इसको करवाया गया है। अच्छा, एक बार चेक कर लो सिलेबस में। मैंने तो रिवाइज चेक किया था, उसमें एक कट है। मिला? चलो अभी चिंता मत करो, उसको कटवा दिया गया, मैंने चेक किया है। अच्छा, एक बार स्कूल में कंफर्म भी कर लेना। चलो अब आ जाते हैं हम लोग नर्व्स के ऊपर। नर्व्स के बारे में क्या एक मिसकंसेप्शन है कि अब नर्व्स जैसे एक टिश्यू क्या बनती है, पूरे सेल को ही जोड़ जोड़ के, तो ये जोड़ के तो बनती है, लेकिन ये सिर्फ जोड़ती है उसके नर्व फाइबर को। नर्व फाइबर क्या होता है? नर्व फाइबर आर द एक्सॉन्स, नर्व फाइबर्स आर द एक्सॉन। एक्सॉन क्या था अविरल? एक्सॉन क्या था? हाँ, कहाँ से चालू था, कहाँ पे खत्म? साइटोन से, साइटोन से निकला और नीचे लास्ट क्या था उसका? हाँ, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। तो ये सारे एक्सॉन, ये पूरे एक्सॉन मतलब सिर्फ इस पार्ट को, जैसे ये सारी एक्सॉन हैं,
इन्हीं को साथ में एनक्लोज कर देता है नर्व, ठीक है, ऐसे ये सिर्फ एक्सॉन ही अपने साथ रखता है, इसके साइटॉन्स और नहीं रखता है वो, हाँ एंडिंग्स नहीं होती है, सिर्फ एक्सॉन, ठीक है। आपका जितने न्यूरॉन्स होंगे उतनी एक नर्व के अंदर उसकी एक्सॉन, नहीं फिक्स नंबर नहीं है, नर्व में कितना होगा वो फिक्स नहीं है, अलग अलग भी होता है, ठीक है। अब इनका काम वही होगा, मैसेजेस ले जाना और ले आना, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन इसके अंदर एक्सॉन कौन से वाले न्यूरॉन की है। अगर ये सेंसरी न्यूरॉन की है तो ये मैसेज ब्रेन तक ले जाएगी, अगर ये एक्सॉन मोटर न्यूरॉन की है तो ये मैसेज ब्रेन से लाएगी। और ऐसा नहीं होगा कि ऐसा हो भी सकता है, चलो आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो नर्व समझ में आया, तो नर्व की डेफिनेशन यही है, नर्व इज अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स ब्रैकेट में एक्सॉन्स ऑफ सेपरेट न्यूरॉन एनक्लोज्ड इन अ ट्यूबुलर शीथ। ट्यूबुलर शीथ ये भी एक इंसुलेशन रहता है, इसमें भी जो ट्यूबुलर शीथ है इससे भी मैसेज एक दूसरे नर्व में नहीं जा सकता है ना। और अगर चला भी जाता है तो क्या दिक्कत है, एक्सॉन पे तो वैसे भी लगा हुआ इंसुलेशन। चलो अब हाँ ट्यूबुलर शीथ हाँ करेगा ही, कोई भी कवरिंग किसी को भी दे दो पतली से पतली, वो प्रोटेक्ट तो करेगी उसको। अब टाइप्स ऑफ नर्व्स, सबसे पहली जो हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स को कंसिस्ट करेगी वो हमारी बन जाएंगी सेंसरी नर्व्स, है ना, ये सेंसरी मोटर मिक्स्ड, जो नाम पढ़ा है वही रहेगा, सेंसरी और लास्ट में नर्व्स। तो जितनी भी हमारी कंसिस्ट की हैं सेंसरी न्यूरॉन्स को, मतलब सेंसरी न्यूरॉन्स के नर्व फाइबर को, मतलब सिर्फ एक्सॉन रहेगा, द नर्व्स कंसिस्टिंग द एक्सॉन्स ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, ये लिख देना। और बुक में भी कैसे एक्सप्लेन किया है, कंटेन ओनली सेंसरी फाइबर्स ब्रिंगिंग इम्पल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर टू द ब्रेन, ठीक है, वही मतलब है रिसेप्टर टू द ब्रेन, मतलब क्या, सेंसरी न्यूरॉन। तो ये सेंसरी नर्व्स क्या करेंगी, रिसेप्टर से ले जाएंगे सीएनएस तक, है ना, आपके मेन नर्वस सिस्टम तक। फिर दूसरी मोटर नर्व्स, मोटर नर्व्स खुद गैस करके बता दोगे अब, है ना, मोटर न्यूरॉन्स होंगे, और मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगी, ब्रेन से इफेक्टर तक लेके आएगी, ठीक है, ब्रेन टू इफेक्टर। हाँ वही होती है फिर तीसरी मिक्स्ड न्यूरॉन्स, मिक्स्ड नर्व्स। नहीं मतलब वो भी एक सेल्स ही होती हैं, वो भी ऐसी सेल्स होती हैं, और ऐसा नहीं है कि कुछ अलग चीज़ है, वो भी न्यूरॉन है जो उन दोनों को जोड़ी रखी है, तो उसमें दोनों की ही प्रॉपर्टी आ जाती है, मतलब वो ले आ भी सकती है, ले जा भी सकती है ना। जोड़ के रख रही है तो उससे उसकी वो प्रॉपर्टी थोड़ी ना चली जा रही है कि वो मैसेज नहीं ले जा सकती, जोड़ के रख रही है उससे उसमें ये प्रॉपर्टी आ रही है कि वो दोनों का ही काम कर सकती है। सर आपने ये बोला था कि जो नर्व होती है मतलब शीथ वो सिर्फ एक्सॉन के एरिया को कवर करती है, मगर सर जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं यहाँ पर कोई एक्सॉन नहीं, जहाँ पे दोनों मतलब मिल रहे हैं डेंड्राइट और एक्सॉन एंडिंग, डेंड्राइट और एक्सॉन एंडिंग वहाँ पे क्या नहीं है, वहाँ पे सर वही एक्सॉन कहाँ है, एक्सॉन एंडिंग ही, एक्सॉन तो पूरी चली है ना, एक्सॉन की तो एंडिंग मिलेगी। सर यहाँ पे भी बंडल होगा, ये एक छोटी सी न्यूरॉन को दिखाया है, ठीक है, तो जैसे मान लो ये पूरी हमारी जो अच्छा तुम ये पूछ रहे हो नर्व में कैसे चली जा रही है, जैसे नर्व में भी ये नर्व के लास्ट में फिर जो एक दूसरा वर्ड होता है गैंग्लिया,
वहाँ पे सारे साइटॉन्स प्रेजेंट हैं। मतलब क्वेश्चन क्या है, एक बार रिपीट करो क्वेश्चन क्या है। मतलब सारे बंडल्स अलग अलग न्यूरॉन से बन रहे हैं, मतलब सेम न्यूरॉन्स बहुत सारे। हाँ, तो सर मिक्स्ड नर्व में कौन से न्यूरॉन? दोनों के ही, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों। एसोसिएशन एसोसिएशन वही तो उसको लेके जाएगा। तो ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों को रखेगा अपने साथ। बुक में भी वही लिखा हुआ है, देखो, एसोसिएशन न्यूरॉन्स दैट कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स। ठीक है, तो ये दोनों को ही अपने साथ रखेगा। ये हमारे एसोसिएशन न्यूरॉन्स को नहीं रखेगा, ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों को अपने साथ रखेगा। सेंसरी नर्व्स, बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। अच्छा, तुम्हें लग रहा था कि उसमें एसोसिएशन न्यूरॉन्स भरी रहेंगी, नहीं, इसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों रहेंगी। ठीक है, इसका भी डिफरेंस पूछते हैं। चलो, ये टाइप ऑफ नर्व्स हुआ हमारे। हाँ, पूछ सकता है, पूछ सकता है। फिर उसके बाद गैंग्लिया। ये गैंग्लिया क्या करेगी, ये एग्रीगेट होगा जितनी भी हमारी सेल बॉडीज है ना, सेल बॉडी मतलब साइटॉन, सारे साइटॉन का ही ये एग्रीगेट होगा। जैसे नर्व्स में तो सिर्फ एक्सॉन चल रहा, तो बात आएगी कि सारा साइटॉन कहाँ गया, तो साइटॉन रखेगा सारा हमारा गैंग्लिया। ठीक है, नहीं, यही पूरा एग्रीगेट है, जहाँ पे सारे साइटॉन मिलेंगे ना, उसी जगह को कह दिया जाएगा, उसी जंक्शन को कह दिया जाएगा हमारा गैंग्लिया। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि बात भी सही है, साइटॉन का काम क्या होता है, सिर्फ वो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है। साइटॉन का काम ये नहीं है कि वो मैसेज को ट्रैवल कराए, वो काम सिर्फ डेंड्राइट्स और एक्सॉन का है। तो मैसेज एक्चुअली ट्रैवल कर रहे हैं सिर्फ डेंड्राइट्स और एक्सॉन में, और मोर करेक्टली इट विल बी ओनली इन द एक्सॉन। तो सिर्फ एक्सॉन में ही मैसेज ट्रैवल करते हैं, डेंड्राइट तो रिसीव करते हैं। और डेंड्राइट्स, हाँ, मतलब इतना काफ़ी है एक्सप्लेनेशन, ज़्यादा बताने से और कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगी। चलो, अब नर्वस सिस्टम, इतनी पूरी बात हुई हमारे न्यूरॉन की, नर्व्स की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूरॉन का डायग्राम और साइनैप्स। ठीक है, साइनैप्स बार बार बता रहा हूँ क्योंकि पूछता ही है वो, साइनैप्स पूछेगा और न्यूरॉन का डायग्राम, ये दोनों चीज़ जाके घर पे अच्छे से समझ लेना और याद कर लेना। बताया बेटा जब तुम हंस रहे थे, ये कंडक्शन के स्पीड को और बढ़ाता है। हाँ, अब देखो, नर्वस सिस्टम तो बहुत बड़ा है हमारा, नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में, जैसे स्केलेटन सिस्टम बहुत बड़ा है, तो स्केलेटन सिस्टम भी दो में तोड़ दिया जाता है ना, किसमें किसमें, तो बताएगा नर्व स्केलेटन सिस्टम को किसमें तोड़ा जाता है? नहीं, एक होता है एक्सियल स्केलेटन, दूसरा अपेंडिकुलर। चलो कोई नहीं, पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो पहली बात, नर्वस सिस्टम के क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला आपके ऊपर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रेन, फिर ब्रेन से पीछे क्या जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कौन करता है? हाँ, उसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। गुड, स्पाइनल कॉलम, फिर हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, नर्व्स। अब हमारा ब्रेन, अच्छा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रेन, सेकेंड इंपॉर्टेंट ये, फिर तीसरा ये, मगर एक के बिना कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है
उसको तोड़ दिया गया, इन दोनों को रखा गया है सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंटेन्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। सेकेंड होता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये रखेंगे हमारे सारे नर्व्स को। नर्व्स मतलब हमारी तीनों नर्व्स आ जाएंगी, सेंसरी, मोटर और तीसरी मिक्स्ड। ठीक है, ऑल द नर्व्स। अब इनको भी डिवाइड किया गया है, सेंट्रल को तो नहीं डिवाइड किया गया है, इनका डिवीजन है, इनका डिवीजन है एएनएस और एसएनएस में। तो जो हमारी एसएनएस है वो है हमारी सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये नर्व्स क्या करती हैं, ये एनेबल करती हैं सारे वॉलेंटरी एक्शंस को। ठीक है, एक तो मैंने ऊपर नीचे लिख दिया है। ठीक है, सारे वॉलेंटरी एक्शंस को ये एनेबल करती है। मतलब कि ये कंट्रोल किसको, या फिर मैसेजेस कहाँ पे ट्रैवल कराएंगी, वॉलेंटरी ऑर्गन्स पे। आपके लिम्स हो गए तो वहाँ पे एसएनएस रहेंगी हमारी, मतलब नर्व्स ऐसी जो वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करे। दोनों नर्व्स अलग रहेंगी ना, क्योंकि आपको अगर इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स का भी कंट्रोल मिल गया, मतलब आप उसको भी अगर कंट्रोल करने लग गए, तब तो दिक्कत हो जाएगी। सोते समय कभी भूल गए आप कि हार्ट बीट भी कराना था, है ना, और फिर उठते समय भूल गए कि सांस लेना था, सांस नहीं ले पाओगे फिर कभी। तो इसी वजह से उसका कंट्रोल नहीं दिया जाता है। और हाँ, तो ये वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करेगी। एक्शंस मतलब ऑर्गन से मैसेज लेगी, मैसेज देगी, ये आपके कंट्रोल में है। और ये जो ऑटोनॉमिक है, ऑटो नाम में ही है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये कंट्रोल करेंगे हमारे इनवॉलेंटरी एक्शंस, मतलब इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स को। इनवॉलेंटरी ऑर्गन से मैसेज लाएगी और उन तक मैसेज देगी। मतलब ये सारा कनेक्शन चल रहा है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मतलब सीएनएस से पीएनएस तक। सबसे ऊपर है सीएनएस और नीचे है हमारा पीएनएस। और पीएनएस के भी दो पार्ट हैं, ए पार्ट एएनएस और एसएनएस। तो आप क्या करते हो, एसएनएस से आप यहाँ से भेज और दे सकते हो, ये आपके कंट्रोल में है। ठीक है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली होता है, इसको देना और लेना अपने आप ही, यहाँ पे आप नहीं रहते हो। ठीक है, ये चाहे तो ड्रॉ कर लो, ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस पर टिक भी मार ले रहे हैं, यहाँ पे आप हो। इतनी बात हुई, नर्वस सिस्टम ऐसे टूटा है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अब हम लोग को पढ़ना होगा ब्रेन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, अरे स्पाइनल कॉलम लिख दिए हम लोग, कोई बताया कि नहीं, स्पाइनल कॉर्ड। आपके सेंस ऑर्गन में ईयर को कटवाया गया है? सिलेबस में नहीं दिखा तो मतलब नहीं है ना। हाँ, वही कटवा ही दिया जाता है, बहुत पहले से कटवाते हुए आया जा रहा है ये। मगर अगर होता भी है,
ईयर है ना, ईयर का भी लास्ट का थोड़ा सा पार्ट कटवाया शायद जाए, रुको मैं बता रहा हूँ। आय का तो पूरा है, एक सेकंड बेटा एक सेकंड। अच्छा, द सेंस ऑफ टेस्ट कटवा दिया जाएगा, छोटा सा ही है भी वो, टंग मतलब कटवा दी जाएगी। हाँ बहुत छोटा सा है, टेस्ट बहुत छोटा सा है टंग के बारे में। क्या बता रहा था मैं, हाँ अगर वो पूछ भी लेता है तो वो जो आपका है ना वो कंडक्शन है, तो आप कंडक्शन सिर्फ समझ जाओ, कंडक्शन होता है बताओ, इसी क्लास में बैठा है ये। नहीं वो पीएनबी हो जाएगा ना, पंजाब नेशनल सिस्टम। कंडक्शन जो होता है वो होता है पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन से, मतलब वो एक टाइम पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन यही है। और ये सोडियम आयंस इनेबल करते हैं, तो उन्हीं को समझाया जा रहा है, तो यही है पूरा समझाया जाए। तो अगर पूछ भी लेता है तो कंडक्शन इज एनेबल्ड बाय पोलराइजेशन एंड डीपोलर। हाँ बेटा क्लास भी खत्म हो गई है, अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रेन, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेटा, हाँ